जान लेते हैं कि ओवर द वीकेंड कौन सी खबरें आती हुई दिखी जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, कौन से नतीजे रहे, क्योंकि रिजल्ट हैवी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं, तमाम सेशंस हैं और वीकेंड के दौरान कई सारे नंबर्स भी आए हैं। चलिए सब कुछ जान लेते हैं शरद से। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं, शुरुआत नतीजों के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि श्री सीमेंट निफ्टी की अर्निंग्स आई थी वीकेंड में। यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू लार्जली इनलाइन थी, लेकिन सारे जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे बिड्डा ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर के कारण जो है नतीजे जो आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। एनटीपीसी के आंकड़े देखें तो अच्छे नतीजे देखने मिले। रेगुलेटरी इनकम में एक जंप आया है और आंकड़ों में भी जो आप रेवेन्यू, एबिडा, पैट मार्जिन्स जो है स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। पावर ग्रिड कंपनी एक रेगुलेटेड बिजनेस है और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अगर आप पावर ग्रिड के आंकड़े को हम लोग देखें तो अब ये मेन अर्निंग्स के बाद आपके नई जो आईपीओ आई है न्यू एज टेक कंपनी पेटीएम, ये फोकस में रहेगा। हालांकि मिक्स्ड जो है नतीजे देखने मिले हैं। आय में लगभग 90% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन जो लॉसेज है वो बड़ी है और कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि जो उनका जो एबिडा गाइडेंस है पॉजिटिव होने का दूसरी तिमाही वित्त साल 2023 में जो होगी। इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर सिक्वेंशियली देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट पिकअप देखने मिली है। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रांग रही है। जेके सीमेंट सरप्राइजिंगली सीमेंट कंपनियों के एक टाइप से आउट परफॉर्मर रहा है। इस बार जो है नेट प्रॉफिट में भी तो थोड़ी सी ज़्यादा उछाल देखने मिली है। ऑफकोर्स यहाँ पे वन ऑफ्स हुए हैं, टैक्स रेट्स कम थे और इसके अलावा एक हायर अदर इनकम का था पोर्शन, हालांकि मार्जिन्स में ज़रूर दबाव था। शारदा एनर्जी जो था यहाँ पे ऑफकोर्स ओवरऑल जो आयरन ओर और मेटल अलॉयज़ का जो अनाउंसमेंट आया ओवर द वीकेंड वो थोड़ी नेगेटिव ज़रूर रहेगी, लेकिन कंपनी के रेवेन्यूज़ देखिए 51% ग्रोथ आया है और आपके जो फेरो अलॉय सेगमेंट है यहाँ पे 2 गुना हो गया रेवेन्यू। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक फोकस में रहने वाला। वर्धमान टेक्सटाइल में भी आप देखिए आय और मुनाफे दोनों में 40% से ऊपर का उछाल देखने मिला है। अमारा राजा बैटरीज लगभग सपाट आंकड़े देखने मिले हैं। हालांकि अगर उनका पैट देखें तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ ऑलमोस्ट कम हो चुका है पैट अगर ईयर बेसिस पे देखे। और शोभा जो है रियल एस्टेट स्पेस में जो है बहुत शानदार आंकड़े लाए और एक डेट रिडक्शन का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसके कारण जो है ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो क्लियरली श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, शोभा, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स और कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे, लेकिन रियल एस्टेट और सीमेंट पैक है जिस पर खास तौर से आपको आज के लिए नजर रखनी चाहिए। चलिए इसी के साथ खबरें कौन सी हैं शरद, वो भी बताएं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इन्फोसिस रहने वाला है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बोर्ड ने जो अप्रूव कर दी है सलील पारेख को जो सीईओ और एमडी अगले 5 साल के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक के लिए है। और पेटीएम में भी एक आया है और ये ज़रूरी है क्योंकि विजय शेखर शर्मा इनको भी 5 साल के लिए जो है हेड जो एमडी सीईओ है दिसंबर 2027 तक के लिए जो बना दिया गया है। इसके अलावा कंपनी जो है लगभग 950 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है उनके इंश्योरेंस आर्म में और वो अप्लाई करने वाले इंश्योरेंस स्पेस में आईआरडीआई से। अब जो है बात करते बहुत सारी न्यूज़ फ्लोज आए हैं तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि स्टील के स्टॉक्स जो है थोड़े आज प्रेशर में रह सकते हैं क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लागू कर दिया गया है मेजर स्टील प्रोडक्ट्स में। और अब याद रखिए ये सब स्टॉक्स में रैली देखने मिलती है स्टील स्टॉक्स में क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बेटर थे और ऑफकोर्स डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो थोड़े कम्पिटिटिव थे। तो इसके अलावा जो है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुडरेक ग्रुप, जयश्री टी, ये सारे टी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और यहाँ पे जो टी स्पोर्ट्स का जो टारगेट है उसको डबल कर दिया गया है 2025 के लिए। तो ऑफकोर्स टी स्टॉक्स जो है वो मूवमेंट में आज बहुत रह सकते हैं। नीलकमल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक स्टॉक्स ये भी फोकस में रहेंगे। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई है कि वो कस्टम ड्यूटी जो रॉ मटेरियल होती है प्लास्टिक्स की उसको और उसके जो इंटरमीडिएरी है उसको घटाएंगे। तो ऑफकोर्स स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शंस देखने मिलेगा। और पॉजिटिव रिएक्शंस की बात करें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है FY23 के लिए। अगर पहले 1.05 लाख करोड़ अलॉकेटेड था, अब जो है 1.1 लाख करोड़ और उस पर ऐड कर दिया गया। तो इसके कारण जो है 2.15 लाख करोड़ का जो है सब्सिडी आ चुका है। केपरी ग्लोबल भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने जो है अप्रूव कर दिया राइट्स इशू, लगभग 1200 करोड़ का राइट्स इशू रहेगा। जेट एयरवेज जो है डीजीसीए से उनको एक मिल गई है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो वो 2 राउंड्स किए थे फ्लाइंग का लास्ट वीक, तो उसके ऊपर जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गई। तो उड़ने का जो है परमिशन अब मिल चुका है कमर्शियली। अप्रैल की एविएशन डेटा के बारे में बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन में शानदार मार्केट शेयर गेन देखने मिली है। ऑलमोस्ट 4% बढ़ के 58.9% हो गई। हालांकि अगर दूसरे तरफ देखें तो विस्टारा, एयर इंडिया और स्पाइस जेट उन्होंने मार्केट शेयर गंवाई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। आखिर में टोरेंट फार्मा फोकस में रहेगा। बोर्ड जो है मई 25 को मिलेंगी और बोनस इशू पे विचार करेंगे।
ऑलराइट शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं और कई सारे नतीजे भी हैं जिसके चलते आज स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस काफ़ी आते हुए